से आती थी इस जगह, इतना दूर होता है, इतना दूर से आती। हाँ दो चार बार लिखो लिखो लिखो। हाँ क्या था क्वेश्चन लास्ट में जो बताए थे, कैवा नंबर 14 नंबर तक बता दिए थे। तो 15 पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर बाद में देखेंगे। आप 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर या पलटने पर, जो भी लिखें, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो पहले भी ऐसा हिसाब हम बताए थे 42। हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन है, भले ही एक्सरसाइज पिछला होगा, इस एक्सरसाइज में नहीं होगा, हो सकता है पिछला एक्सरसाइज में होगा। जैसे अभी बता रहे हैं एक्सरसाइज क्या है 3.5, तो हो सकता है यही वाला हिसाब हम एक्सरसाइज 3.4 में बताएं। किताब किसी से ना, हाँ 10th मैंने देखो इसमें होता कि है ना कि ये जो किताब है ना, इसका 11th वाला सॉल्यूशन बहुत कम टीचर बतैले। 10th वाला है तो नहीं देखता, यूट्यूब पे भी देखता, बहुत सारे टीचर है जो 10th तक पढ़ाता है, लेकिन वो किताब के जो सॉल्यूशन है ना, खास करके 11th वाला A to Z, बहुत कम टीचर यूट्यूब पे भी नहीं के बराबर कैले हैं, लेकिन जहाँ भारी भारी क्वेश्चन होता है जो सॉल्व नहीं कैले, इसलिए हम हर वीडियो में लिख देते हैं कि केसी सिन्हा वाला सॉल्यूशन कम से कम देख लेना बाद में भी। खैर दिखाई देता है कि कट गया, दिख रहा है। चल क्वेश्चन नंबर क्या बताना, 15 क्वेश्चन लिखवाएं कि 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है, 66 है। तो सबसे पहले लिखो, बोलो क्या लिखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, बोलो। माना इकाई अंक, बताइए कितना मानते हैं 1। फिर दहाई अंक कितना मानते हैं y। फिर संख्या कितना चलता है, संख्या होता है 10y + x। इतने नहीं, एक चीज़ और मानना होता है, अंक या अंकों को उलटने पर पलटने पर, जो भी लिखो, अंकों को उलटने पर या पलटने पर बनी संख्या, बोलो वो क्या लिखाएगा, कितना 10x + y। अब प्रश्न से क्या कहता है बताइए। दो अंकों की एक संख्या मतलब 10y + x, यही न है। 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को उलटने पर, तो अंकों को उलटने पर बना 10x +, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाता है 66। जोड़ो फिलहाल, जैसे यहाँ x है और वहाँ 10x है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10y है वहाँ 1y है, दोनों को जोड़ेंगे 11y बराबर। पूरा लाइने में से समझ लो ने कि यहाँ से वहाँ से 11 कॉमन, तो बचा x + y है बराबर 6। समीकरण
स्पष्ट। पुनः प्रश्न से अब क्या है अगला हिस्सा, मतलब हो सकता है कि x में से y घटे तो 2 आ जाए, या ये भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये अच्छा नहीं लगे तो ऐसे भी कोई लिख सकता है कि y में से x घटे तब 2 आ जाए। अंकों का अंतर मतलब हो सकता है कि इकाई अंक में से दहाई अंक घटावे तो 2 आ जाए। नहीं ऐसे कोई ज़रूरी हो सकता है दहाई ही बड़ा हो और इकाई घटे तो 2 आ जाए। मतलब हो सकता है कि वो 42 हो या तो 24 हो। 42 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। मतलब इधर से घटाएंगे, क्या कहते हैं 42 बोल दिए, 4 में से 2 घटेगा 2 आएगा। और वैसे मतलब 42 में अगर देखें तो दहाई वाला अंक बड़ा है और 24 में अगर देखें तो इकाई वाला अंक बड़ा है। वो कुछ भी हो सकता है। कहेंगे यही काहे लिए, अरे तो यही दोनों है जिसको जोड़ने पर कितना आता है 66। आंसर फिक्स है कि 42 और 24 आएगा। छोड़ो ना, उतना तक भी किसी को समझ में नहीं आता है, ज़रूरत नहीं है। आप ये सब लिखते हैं, ठीक है। अब x माइनस वाई लिखो, इसे ही कैंसिल हटाओ। बोलो 2x बराबर कितना 8, x बराबर कितना। अब जिसको पता चल गया x बराबर 4 है वो y बराबर सीधे लिख देगा 2। y बराबर तबे ने 4, यहाँ 4 हो गया ना, और यहाँ 2, दोनों जोड़कर कितना होगा। या ऐसे भी हो सकता था, इसमें नहीं समझ में लगता आ रहा। अरे ऐसे भी तो हो सकता था कि x प्लस वाई के साथ में इसको काहे हल कर रहे हैं, x प्लस वाई के साथ में उसको हल कीजिए। मतलब ऐसे लिखो x प्लस वाई बराबर कितना, तो हल करो, x से x कट गया, y जोड़ के 2y बराबर कितना 6। नींद आ रहा है लगता है। y बराबर कितना, तो x बराबर कितना 2 होगा। तो इसके हिसाब से आंसर कितना होगा, संख्या बताइए। इकाई अंक कितना है और दहाई अंक कितना है। अरे तो 24 बोलो न सीधे, यही ना होगा। और उसमें कितना होगा संख्या। अब नहीं समझ में आ रहा है तो अब समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि एक ही सवाल दोबारा बताए। 16 नंबर क्वेश्चन। खाली क्वेश्चन में लिख लेते हो कि बाद में बनेबो नहीं वो करते हैं। हाँ वो तो चेक तब करेंगे जब वीडियो चल जाएगा। अभी तो मतलब मान के चलो कि महीना के लास्ट में चेक करेंगे। लिखिए 16 लिखो। सोलह नंबर। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो। अजीब से मित्र है भाई। पहले कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो, तो फिर बोलता है तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा, तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। मतलब शुरू में तो बोलता है तुम मुझे 100 दे दो, और फिर बोलता है आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। अजीब से लिखता है कि जब इधर बोल रहे हो तुम तो उधर भी बोलो ना कि तुमसे 2 गुना, या फिर इधर बोलते हैं आपसे तो उधर भी बोलिए ना आपसे। खैर जो लिखल है वही हम पढ़ेंगे। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है
यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 रुपये दे दें, यदि आप मुझे 10 रुपये दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। यदि आप मुझे 10 रुपये दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। इसमें कभी गुनी है कभी गुना है, मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं क्या बोलूं। यदि आप मुझे 10 रुपये दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं? बताइए कि उनके पास क्या संपत्तियां हैं? क्वेश्चन समझो कि यहाँ पे 2 मित्र है, मतलब एगो के नाम दे देना कि मित्र ए है और दूसरा के नाम दे देना मित्र बी है, या फिर मित्र 1 मित्र 2 ऐसे, या फिर पहला मित्र दूसरा मित्र। अरे जो भी बोलना है वो नाम दे दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। एक मित्र कहता है दूसरा मित्र से कि अगर आप हमको 50 रुपया देंगे ना तो हम आपसे 2 गुना धनी बन जाएंगे। अच्छा 100 रुपया है, हमको लगा सब सूत गया। पहला मित्र दूसरा मित्र से कहता है कि यदि आप मुझे 100 रुपये देंगे तो मैं आपसे, तो दूसरा जवाब देता है 100 रुपया की तो हमरा 10 रुपया देने, हम तोरा 2 गुना के 3 गुना के 4 गुना के 5 गुना के पूछता है, हम तुमसे 6 गुना धनी हो जाएंगे। देखते हैं समीकरण में कैसे लिखाएगा। देखो इधर वाला हिस्सा नहीं मिटाते क्योंकि इसका भी ज़रूरत है। ऐसा ज़रूरत पड़ेगा इकाई अंक x दहाई अंक y संख्या इतना अंक पलटने पर बनी संख्या, तो फालतू कितना कहल मिटावे, ये रहने देते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा 15 नंबर के बाद। इधर देखो 16, इधर 16 का है, नहीं दिखाई देता है कि दे रहा है ना। से 2 मित्र है, माना मित्र ए के पास संपत्ति या धन जो भी बोलना है, संपत्ति दुर्गी का संपत्ति ऐसी होता होगा कि हर शिकार होता है, संपत्ति जैसे भी होता है शिकार या दुर्गिकार। ए के पास संपत्ति मान लेते हैं कई रुपया, और फिर मान के चलो बी के पास संपत्ति कई रुपया मानेंगे, तो एक मित्र के पास संपत्ति मान लिए 100 रुपया और दूसरा मित्र के पास संपत्ति मान लिए 22 रुपये, बस खत्म। अब बाकी जैसे जैसे प्रश्न से बोलेगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। बताइए प्रश्न से क्या है? एक मित्र दूसरा मित्र से कहता है कि यदि आप हमको 100 रुपया दीजिएगा ना तो हम आपसे 2 गुना धनी बन जाएंगे। हाँ, जैसे मान लो मित्र ए है, ये मित्र ए है, क्या हुआ? अच्छा हो जाएगा कोई बात नहीं, सही। एक मित्र ए है और दूसरा मित्र बी है। ए बी से कहता है कि यदि आप, ए किससे कहता है? बी से,
ए बी से कहता है कि यदि आप, अगर आप हमको 100 रुपया दीजिएगा ना तो आप हमसे, हम आपसे दोगुना धनी बन जाएंगे। हाँ, 2 गुना धनी बन जाएंगे। हम आपसे 2 गुना धनी बन जाएंगे। देखो यहाँ ए के पास कई रुपया था, एक्स, बी के पास कई रुपया था, जैसे रियली में तो ए के पास x रुपया था और बी के पास कितना रुपया था। अब ए कहता है कि तू 100 रुपया दो, तो बेचारा अपना 100 रुपया इसको दे दिया, तो इसके पास 100 रुपया हो गया ज़्यादा, तो उसके पास 100 रुपया हो गया कम। इसने कुछ हुआ और दोनों आपस में हो गया बराबर, दोनों आपस में हो गया। ऐसा लिखल है। ये कहता है कि अगर तुम हमको 100 रुपया दोगे ना तो हम ये जो पहला है ना और जो दूसरा है दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, बल्कि ए जो है ना वो इससे कई गुना हो गया, 2 गुना। इधर क्या लिखेंगे बोलो? प्लस, अच्छा उधर 2 से गुना करो, 2y माइनस 200। अब क्या लिखें? x माइनस 2y बराबर, हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे या चलो माइनस 200 है, 100 ऊपर ही गया तो जाके घटने जाएगा, तो बताओ कि कितना लिखें? x माइनस 2y बराबर कितना? समीकरण फर्स्ट, पुनः प्रश्न से। अब बताइए क्या है प्रश्न से? पहले कंडीशन में ए बी से पैसा मांगा, दूसरे कंडीशन में बी ए से कहता है तो हमें 100 रुपया दें, तो तू हमारा 10 रुपया दे ना, बताते हैं 10 रुपया दे तो सही। इसके यहाँ 100 रुपया था, इसके यहाँ कितना है? ये 10 रुपया दे तो सही, तो उसको 10 रुपया दे दिए, तो ये बेचारा के 10 रुपया के लॉस हो गया। अब वो कहता है ना कि हम तुमसे कई गुना, 6 गुना हो जाएंगे, मतलब जब तू अपने आप में 6 गुना करोगे ना तब हमारे बराबरी करोगे। तो ठीक है, वो 6 गुना हो गया तो इसमें 6 गुना कर दिए, जिससे कि दोनों आपस में गुना करो। 6x माइनस 60 बराबर बोलो y प्लस 10। अच्छा समीकरण अगर लिखना होगा तो क्या होगा बोलो? 6x माइनस y बराबर 70। इस समीकरण सेकेंड दोनों को रख कर एक साथ हल करो। इधर हल करते हैं, यहाँ पे पहला समीकरण बताइए। 2y बराबर कितना? दूसरा समीकरण बोलो। 6x माइनस y बराबर 70। ये दूसरा समीकरण। अब दोनों रख के हल करना। ये देखो अगर घटाते हैं तब भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 2y और ये सिर्फ y, तो कोई फ़ायदे नहीं। तो वैसन में क्या करें? ऊपर गुना करो 1 से और नीचे गुना करो 2 से। जैसे 2 है ना तो ये वाला 2 से नीचे गुना कर दिया, 1 है ना 1 से ऊपर गुना करो 1 से। कितना हो जाएगा? x माइनस 2y बराबर कितना? ठीक है, 2 से गुना करो। एक सौ घटा दो, ई माइनस ई प्लस ई माइनस, ये तो खैर कट गया।
इधर x में से 12x घट गया, बोलो कितना? -11x बराबर कितना? 140 -440 इसे ही कट गया, और 11 से ही वाला कट गया कई बार में, तो x बराबर कितना आ गया? अब क्या करें बोलो? x का मान समीकरण कहीं भी रखो ने, वो फ्री है। मान लो हम सेकेंडे में रख दिए, तो 6 गुने 40 बोलो तो कितना होता है? 240 हम रख दिए, लिख नहीं रहे हैं, और y उधर भेज दिए, तो 70 इधर आके घटबे नहीं करेगा? नहीं लगता है समझ में आ रहा होगा। x के जगह आप कितना बैठा है? 240 हो जाएगा, 70 घट गया, तो बोलो y बराबर कितना? 70 होगा। हे भगवान, इस सब के जोड़ सिखा दे। 170 मतलब पहले मित्र के पास संपत्ति कै रुपया होगा? 40 रुपया, और दूसरे मित्र के पास संपत्ति कितना होगा? 170 रुपया। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आओ। 17 नंबर क्वेश्चन लिखिए। इसमें दोबारा कुछ समझाने लायक नहीं है, अगर आपका ध्यान यहाँ नहीं रहता है 5 मिनट तक के अंदर, सिर्फ लिखे पर लगते रहते हो, तो क्या कर सकते हैं। लिखिए 17 नंबर। 2 अंकों की संख्या एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज़्यादा है। क्या लिखें? दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज़्यादा है। हो गया, फुल स्टॉप। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया गया, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया गया तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या के अंक पलट जाते। कल नहीं आया था? अच्छा ठीक, बैठो पहले, आओ बैठो। संख्या के अंक पलट जाते। आओ संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। लिख लिया? क्या लिखें जरा बोलिए? दो अंकों की संख्या या कहें 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज़्यादा है। ये पहला कंडीशन। यहाँ से एगो समीकरण बन जाएगा, तो एगो समीकरण बना के लिख लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट ही कहता है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। यहाँ से दूसरा समीकरण बनेगा, संख्या ज्ञात करें। देखो फिर से इतने मानना होगा। इतना मतलब उधर वाला, वो सब नहीं मानेंगे, फिर से ही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 17। मतलब इतना फिर से मानना पड़ेगा। इकाई अंक x, दहाई अंक y, संख्या 10y + x। अंक पलटने पर बनी संख्या 10x +
वाई। उसके आगे बोलो प्रश्न से क्या है प्रश्न में। 2 अंकों की संख्या वही न है, कितना 10y प्लस एक्स। तो 10y प्लस एक्स जो है ये 2 अंकों की जो संख्या है अपने अंकों के जोड़ मतलब अंक कौन कौन है, एगो एक्स है इकाई अंक और y है दहाई अंक। तो अंकों के जोड़ के बराबर नहीं बराबर थोड़ा है कि जो संख्या है वो अंकों के जोड़ के 4 गुने से, मतलब एक तो 4 गुना करो और उतनों में भी नहीं, इसमें 3 फिर एक्स्ट्रा जोड़ो तब बराबर होगा। अगर समीकरण लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इधर तो ऐसा ही रहे तो उधर गुना करो 4 से, 4 गुना कीजिए हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस 3। सबको एक तरफ भेजो। अब x इधरे ले आओ, x इधर ही लेके आ जाओ, x इधरे लिखो। तो उतना भर ठीक ठाक जानते हैं आप जोड़ घटाओ। तो x में से समझ लो कि 4x घट गया तो -3x। फिर ऐसे देखिए 10y है ना, उसमें से 4y घट गया तो बचा कितना प्लस 6y अब बराबर 3। इस पूरा लाइन में यहाँ कॉमन है कितना, तो यहाँ से बचा -x, यहाँ से कितना बचा 2y, उधर से कितना बचा 1। कहो समीकरण फर्स्ट। फिर पुनः प्रश्न से बताइए अब क्या है प्रश्न से। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो, मतलब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो किस में 18 जोड़ें। संख्या यही न है 10y प्लस x, इसी में जोड़ दिया जाता है कितना, तो हुआ क्या संख्या के अंक पलट जाते हैं। मतलब बराबर में क्या लिखे 10x प्लस, अब सबको एक तरफ भेजो। जैसे यहाँ 10x है ना तो हम लिखेंगे 9x। सोचो का है कि x जो है ना बराबर के उस तरफ जाके, बराबर के ऊपर पट्टी जाके घट जाएगा। तो 10x में से एगो x घट गया तो बचा कितना, वैसे ही समझो y है और 10y उधर जाके घट गया तो कितना बचेगा -9y बराबर कितना, पूरा लाइने में से आप 9 कॉमन ले लीजिए तो वहाँ से बचेगा x माइनस y। अब बराबर कितना ये कहेंगे समीकरण। अब दोनों रख के हल करो। बताइए पहला समीकरण कितना -x प्लस 2y बराबर -x प्लस 2y बराबर 1, पहला समीकरण। दूसरा बताइए, दूसरा है x माइनस y बराबर 2, तो इसको रखो x माइनस y बराबर 2, समीकरण हल करो। x तो सीधे कट गया, अगर सीधे कट गया तो यहाँ 2y प्लस में और y घट गया तो कितना आया y बराबर कितना, y बराबर 3। अब y का मान समीकरण किस में रखें, हाँ सेकेंडे ज़्यादा अच्छा है, समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड बताइए कितना है, x है तो x लिखेंगे माइनस y थोड़ा लिखेंगे, y के जगह पे 3 बैठाएंगे बराबर 2, तो x बराबर कितना 5, x निकल गया, y पहले से निकलल था। ज्ञात करना क्या संख्या, बोलो संख्या बराबर कितना होना चाहिए। हाँ ऐसे तो संख्या अगर देखें तो हम लिखे हैं 10y प्लस x, यही तो लिखे थे, कहाँ गया 10y प्लस x, यहाँ बैठाएंगे 10, y के जगह पे कितना 3 और x के जगह पे कितना, कहाँ गया x के जगह पे 5, पूरा गुना उना जोड़ घटाव करके बताइए कितना आंसर 35, यही आंसर होगा। संख्या बराबर
35, 17 ने है, 18, 19। अब तो बन जाना चाहिए, देखिएगा बना के, नहीं तो हम तो बतेबे करेंगे। 18, 19